तो देखेंगे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और हम आज देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम के अंदर आपको कितने टॉपिक होते हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद है नंबर ऑफ जीरोस, फिर है आपका फैक्टर, फिर है डिविजिबिलिटी और फिर है रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद एपीजीपी। ठीक है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और अपने सरकारी नौकरी की तैयारी बड़ा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है आपका, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम देखेंगे कि ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम में इसका हिंदी जो होता है वो होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या है? तो शेषफल प्रमेय क्या है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपको डिवाइड करने आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे है 51 और 51 को यदि मान लो हम यहाँ पे मान लो 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, बचेगा यहाँ पे 1, फिर कितना आ गया 11। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया 3। अब एक बात बताओ, इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया क्यू और इसको बोल दिया आर। क्या बोल दिया? आर। तो बी का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया और क्यू का मतलब क्या हो गया। और ये फॉर्मूला जो हमारा बना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। अब इसको हम समझेंगे अभी बड़ा ध्यान से। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो ग्रेटर देन, मतलब ये देखो, ये शकल जो है इससे क्या होता है, बड़ा या बराबर, और ये बी हमारे साथ क्या होगा, बड़ा होगा। तो मान लो बी, ए मतलब हो गया, बी हो गया हमारा डिवाइजर, डिवाइजर, और ए हमारा हो गया डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, और क्यू हो गया क्वोशिएंट। ठीक है, और आर हो गया मेरा रिमाइंडर। भाई अब डिवाइजर, या इसको हम क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बराबर, सॉरी एक सेकेंड, यहीं पे लिखते हैं। रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर, शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। डिविडेंड बराबर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाजी बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आपको यहाँ डिवाइजर है, डिवाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट को भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखो, हम 51 को 51 को यदि हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग, ध्यान से देखना है,
यदि हम मान लो कि 4 से इसको भाग कर रहे हैं तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, फिर आया 1, 4 दूनी 8, 11 में 8 गया 3, है ना। तो इसका मतलब 4 से डिवाइड किए उसको तो रिमाइंडर हमारा 3 बचा। अब इसको क्या कर रहे हैं हम कि चेक कर रहे हैं ए इज इक्वल टू, मतलब ये हमारा ए है तो इसका मतलब यहाँ ले लेते हैं 51, और बी हमारा क्या है यहाँ पे 4, और हमारा क्यू क्या है 12, और रिमाइंडर क्या है 3। अब इसका मतलब है 51 बराबर 4, 12 बच्चों 48 और 3 कितना हो गया 51, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चेक क्या करना है आपको कि ए मतलब देखो ए मतलब मेरा 51 हो गया, बी मेरा 4 हो गया, और क्यू मेरा कितना हो गया 12 हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया 3। अब बोल रहा है 0 ग्रेटर देन आर, मतलब यहाँ यदि हमारा 0 है या तो यहाँ हमारा 0 होना चाहिए वैल्यू, या तो 0 से क्या होना चाहिए बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ 3 है तो 0 से बोला है सही है सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, या तो 0 क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है फिर आर रिमाइंडर से हर हाल में मेरा बी क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन, वहां बराबर नहीं क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये चीज। तो इसको आप क्या करेंगे याद रखेंगे, ये बेसिक चीज है। इसके बाद हम क्या करेंगे इस पर हम सवाल देखते जाएंगे और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दर्द है तो हासिल तो होगा, मुकद्दर भी एक दिन मुझे सिकंदर बनाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहली बात हम यहाँ क्या देखेंगे, एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे रिमाइंडर ही देखेंगे। क्या देखेंगे रिमाइंडर ही देखेंगे। मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 72 डिवाइड करते हैं इसको 8 से, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 8 9 जा 72 रिमाइंडर 0। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 नाम 72, 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। शेषफल क्या हो जाएगा, मान लो कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं 76, फिर डिवाइड 8 से करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं 79, यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। ऐसे हमारा क्या होगा प्रक्रिया बढ़ती जाएगा, है ना। तो हम रिमाइंडर ही, इसमें रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है शेषफल ही हम चेक करते हैं। क्या करते हैं शेषफल ही चेक करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हो गया, मान लो कि 76 और हम मान लो इसको डिवाइड कर रहे हैं 19 से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 19 चौक 76। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रहे हैं 75 और हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 19 से डिवाइड करें 19 चौक 76, मतलब यहाँ पे हमारा बच क्या गया। देखो अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो 19 चौक 76 रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 76 में से एक की कमी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया -1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है -1, इसका मतलब है -1 बटा 19, तो -1 में से +19 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, क्या करोगे आप -1 में से +19 ऐड कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 18। क्वेश्चन है हमारा मान लो कि 77 और 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1976, बच गया हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। एक चीज और आप इसको ध्यान दें कि मान लो कि आपका क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू यदि मान लो कि 1 से, मान लो कि जैसे यहाँ क्वेश्चन में ये हो गया कि 11/15 हो गया। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो यदि हम जिस चीज से डिवाइड करते हैं उससे यदि हमारा 11 जो है रिमाइंडर क्या है, यदि मान लो ये भाग इससे हम भाग करते हैं तो ये हमारा क्या बड़ा है और ये हमारा क्या है छोटा है, तो आंसर हर हाल में क्या हो जाएगा ऊपर वाला ही हो जाएगा। जैसे मान लो कि 7/11 है तो आंसर कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। कैसे इसको चेक करना है, तो मान लो ये 7 है, इसको 11 से हम डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा। 11 इंटू 0, देखो 11 इंटू 0 करते थे ना वो फॉर्मूला, इससे इसको करोगे गुना
मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 7। चेक करना है इसको तो चेक कर लो, 7 हमारा ए है, 11 इंटू 0 प्लस का कितना 7, तो 7 और 11 इंटू 0 7, तो 7 बराबर 7। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, हम नोट के तौर पे आपको लिख देते हैं, किसी संख्या को डिवाइजर डी से भाग देने पर, लिख लो, किसी संख्या को डिवाइजर डी से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा डी से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डी से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डी से छोटा होगा। या लिख लो, या तो हम यहां लिख देते हैं नोट के तौर पे, क्या मैंने बोला, किसी संख्या को डिवाइजर डी से भाग देने पर या करने पर रिमाइंडर हमेशा डी से छोटा होगा, डी से छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 डी से छोटा होगा, ठीक है, इसको याद रखोगे, नोट कर लेना इस बात को दिमाग में। कहां पे नोट करोगे, दिमाग में, माइंड में, ठीक है, कहां पे नोट करोगे, दिमाग में। मान लो कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे 36 इंटू 35 बाय 80। अब यहाँ पे देखो कि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 18 दूनी 36, 18 तो 36, और यहाँ पे अब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, 18 दूनी, देखो निगेटिव पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर ले सकते हैं। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, तो मतलब यहाँ पे एक का कमी है, तो यहाँ पे क्या हो गया -1। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे 0 आ गया, तो 0/36 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन यदि हम ले लें, मान लो 35 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे भी तो मान लो 5 7 जा 35 प्लस 5 7 35, 0 हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 6 30, मतलब यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 4। अभी लेकिन यही चीज है कि अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा 4/5, क्योंकि यहाँ प्लस है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ +4 है। तो आपको पता है 4 यदि हमारा छोटा है 5 बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। मान लो कि क्वेश्चन में है 36 प्लस 34 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 जा कितना हो गया 36, रिमाइंडर 0, 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30, या 6 पंचे 30, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा प्लस का 4, और इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 6 6 36 है, तो आप या तो क्या करो 5 भी ले लोगे तब भी चलेगा। इसको हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। यदि मान लो यहाँ पे 6 पंचे, देखो 6 तो है 6 पंचे 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 5, और 5 और 4 कितना हो गया 9, 9/6, यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव लिए थे, इस बार निगेटिव लेके देखते हैं, 36 प्लस 34 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2, क्योंकि 6 6 36, कमी कितने हैं 36 में 2, और 6 से इसको करेंगे तो -1, इसका मतलब है -2 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -3/6, और जब निगेटिव आंसर हो जाता है तो -3 में से +6 जोड़ दो
तो आंसर हो जाएगा +3। तो ये भी आप काम कर सकते हो। आपकी कृपा दृष्टि होगी तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन का जो दायरा है। क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे 130/17, तो 17×7 = 19 इसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 11। क्या आंसर हो जाएगा 11, है ना। दूसरी बात है, यदि इसको हम तोड़ दें, इस क्वेश्चन को तोड़ दें, देखो मान लो इसको हम ले लें 90 और प्लस का 40 और डिवाइड किससे करें इसको 17 से। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17×5 = 85, है ना। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा प्लस का 5 और 17×2 = 34, यहाँ बच जाएगा प्लस का 6 और 6×5 कितना हो गया 11/17 बराबर आंसर तो 11 ही आएगा। आंसर क्या आएगा 11 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी लेते हैं तो छोटा वाला आंसर लेते हैं। इसके बारे में अभी जस्ट बताए कि 11 को यदि 17 से डिवाइड करेंगे भाई साहब, 11 को यदि हम 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 0। 17 × 0 कितना हो गया 0, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 11 बच जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब है कि 17 बराबर 11 इज इक्वल टू 17 × 0 प्लस का 11। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 11 तो ये हमने करके दिखाया है पहले ही। क्वेश्चन हम यदि ले लेते हैं, मान लो कि 150 माइनस का 20/17, ठीक है। तो इसको यदि मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 150 माइनस 20/17, 17 से इसको डिवाइड करेंगे किसको 150 को, तो 17 छक्का 17×5 = 85, 17 छक्के 17 ना 119, 17×8 = 36, है ना। एक मतलब यहाँ पे कितना बच गया 14 और 17×2 = 34, मतलब 17×2 = 34 मतलब यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 और 14 में से 3 गया तो 17 × 17, 14 में से 3 गया तो 11, 11/17 बराबर आंसर क्या होगा 11। किसी प्रकार से करोगे तो आंसर, मान लो कि यहाँ पे है 80, मान लो कि हमारा है 80 प्लस का 50, 80 प्लस का 50। तो देखो भाई साहब ध्यान देना, 17×5 = 85 मतलब यहाँ पे -5 ले लो, 17×3 = 51 माइनस का 1 ले लो। देखो जहां आपको सटीक लगे वैसे काम करना। 17×5 = 85 ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब -5 और यहाँ 17×2 = 34, 17×3 = 51 -1 माइनस प्लस माइनस 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 क्या कितना हो जाएगा 6/17 और माइनस नेगेटिव जब आंसर आए तो प्लस ले जाके 17 जोड़ दो, आंसर तो हर हाल में 11 आएगा ही आएगा, हर हाल में 11 आएगा ही आएगा। तो आपको समझने की जरूरत है। जय हिंद, जय हिंद बोलो बच्चों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, है ना। बहुत टूटते हैं, बहुत बच्चों का वर्ल्ड कप देखने के बाद दिल टूटा, है ना, है ना। और बहुत प्लेयरों का क्या हुआ दिल टूटा, लेकिन इसमें से भी कुछ अच्छे कर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कहता है ना कि आपको अपने मकसद को याद रखना पड़ेगा जिंदगी में। यदि कुछ पाना है ना तो आपको अपने मकसद को याद रखना पड़ेगा, और यदि आप अपने मकसद को भूल जा रहे हो ना तो जिंदगी में आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सफल होने के लिए कोई नहीं, आपको अपने डेडिकेशन और अपने कार्य पे बिल्कुल, इधर आपके अगल बगल में आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं आपको उस पर नजर नहीं होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति इस तरह से अपने सेंटर पे या केंद्र पे ऐसा काम करना है कि लोगों को भनक भी नहीं लगे कि लड़का क्या कर रहा है और किस हिसाब से कर रहा है और कि कहां जाना चाहता है। तो अपने टेम्परामेंट को समझो और अपने कार्यशैली को करने की क्षमता को बढ़ाओ, है ना। उस हिसाब से अपने आप को झोंक दो। जिंदगी में वही चीज मुश्किल है जो लोग करते नहीं, है ना। और यदि आप करोगे तो सफलता आपको मिलना तय है।
सबसे बड़ी बात क्या है, एक चीज हमें समझ आ रही है अब कि आपको यदि कोई चीज पाना है ना तो आपको रेगुलरिटी चाहिए, और 95% बंदे रेगुलरिटी अपने रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते हैं। जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जितने ब्रॉड माइंडेड बिजनेस माइंडेड इंसान हैं, उसको अपना काम जो है सही तरीके से सही ढंग से करना पड़ेगा। और जब आप सही तरीके से सही ढंग से करोगे, समय को इज्जत दोगे, तो आपको भी समय एक दिन इज्जत देगा। यदि आप समय को इज्जत दोगे तो समय भी आपको एक दिन बेहतरीन तरीके से इज्जत देगा। इसलिए समय को इज्जत देना सीखो, क्योंकि आप कितना मर्जी मैच देख लो, कितना मर्जी क्रिकेट देख लो, या कितना मर्जी कुछ भी करके थोड़ा देर के लिए खुश हो जाओ, लेकिन आना तो आपको वहीं पे है। अब जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, आपके माइंड में टेंशन बढ़ता जाएगा। नौकरी लेने का जो सही दायरा है, सही टाइम जो है, नौकरी लेने का सही टाइम या सही जो दायरा है, वो बिल्कुल आपको 20 से लेकर 25 तक यदि आप जॉब अचीव कर लेते हैं तो समझ लो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान आप हैं। और यदि आप 20 से लेकर 25 के बीच में यदि आप नहीं लेते हैं तो मतलब फिर मतलब आप जी रहे हैं, मतलब नौकरी ले भी लोगे तब भी आप मतलब उतना मतलब आपके चेहरे पे वो चीज नहीं दिखेगा जो 20 से लेकर 25 के इर्द गिर्द में जो बच्चे की शक्ल में दिखता है। तो आपको अभी क्या करना है, 20 से लेके 25 के उम्र के जितने भी बच्चे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं दो। आप जो चीज आप चाह रहे हो, दुनिया का कोई भी चीज आप जो चाह रहे हो ना, सब हासिल कर लोगे आप। जितना चीज आप चाह रहे हो अपने जीवन में, जो कि बढ़िया बढ़िया जो आदमी चीज सोचता है, लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो। लेकिन आपको वो काम क्या करना पड़ेगा, 20 से लेकर 25 के बीच में अपने आप को पहले सेटल करना पड़ेगा। और यदि आप सेटल हो गए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने माइंड से कुछ भी आप सेट कर सकते हो, अगल बगल में मतलब और भी आप अपने आप को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। लेकिन आप ये 20 से लेकर 25 में यदि आपके पास वो चीज नहीं मिला तो फिर आप पीछे चले जाएंगे, और पीछे नहीं बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव सोच के 20 ईयर के एज में आपको सही दिशा का पकड़ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेहतरीन तरीके से काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जो है बड़ा बेहतरीन टॉपिक है आपके सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से बहुत अच्छा अच्छा सवाल आया है और आता है हर एक साल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर को बड़ा ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर हो गया तो सवाल बनाने में आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। मान लो कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे 41 प्लस 62 प्लस 133 और डिवाइडेड बाय 80। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 18 से। 18 दूनी 36 प्लस का 5, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ठीक है, तो 18 तिया 54 है, तो यहाँ पे देख लो कितना प्लस 8 ज्यादा है। अब 18 से डिवाइड कर दो, 18 पंचे 90, 18 अड़सते 26, 126, मतलब प्लस का 6 ज्यादा है, प्लस का 6 ज्यादा है। 18 सते 26 है, मतलब प्लस 6 नहीं 26, मतलब 7 33 प्लस 7 ज्यादा है। अब यहाँ पे देख लो ये प्लस है, तो 8 5 13 7 कितना हो गया, 13 7 कितना हो गया 20, और 20 को फिर से क्या करेंगे, बड़ा हो गया इसलिए फिर से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपको काम करना है। मान लो यहाँ पे 26 है, 23 है, 24 है और डिवाइडेड बाई 4 है। 4 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे इसको, 4 से 4 6 जा 24, मतलब यहाँ प्लस का 2 आया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 छक 24 है ना, 4 6 जा 24 -1, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 पूरा पूरा। तब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस